वेलकम एवरीवन। मैं अविनाश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी टेक क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके का पार्ट 20, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत में जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना था वो आपको कब प्रारंभ किया गया था? 1952 में, 1952 में। अधिनियम 1948 के अधीन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कर्मचारी राज्य बीमा योजना का शुभारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1952। डेट कौन सी थी आपकी? 24 फरवरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों का संरक्षण रखा जाता है ऑक्जेलिक अम्ल द्वारा, बेंजोइक अम्ल द्वारा, एथिलीन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो आपका खाद्य पदार्थों का संरक्षण रखा जाता है वो किसके द्वारा रखा जाता है? बेंजोइक अम्ल के द्वारा रखा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेंजोइक अम्ल के द्वारा। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तंबाकू संसाधन के लिए और छींट छपाई में प्रयुक्त होता है। कहाँ पे? तंबाकू संसाधन के लिए और छींट छपाई के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। और इसका जो अधिक महत्व है वो कहाँ है? खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा भारत का 22वां राज्य बना था। मणिपुर, शिमला, सिक्किम, गोवा। देखिए, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 जो था, सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण सदस्य बनाने और संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल करने और सिक्किम को राज्यसभा और लोकसभा में एक एक स्थान देने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। संशोधन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? सिक्किम में राजतंत्र की समाप्ति कर दी गई और लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा भारत का 22वां राज्य बना। कौन सा बना? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिक्किम। क्वेश्चन, राग भैरवी का गायन सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है सुबह में, रात्रि में, दोपहर में, अर्धरात्रि में। तो राग भैरवी जो गाया जाता है वो आपका प्रातःकाल यानी कि सुबह में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम बार एग्जाम में पूछा गया है। जौनपुर शहर को किसने बसाया था? शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो जौनपुर शहर की जो स्थापना थी फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। किसने कराई थी? फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। अपने चचेरे भाई सुल्तान मोहम्मद की याद में कराई थी। किसकी याद में? सुल्तान मोहम्मद की याद में, जिसका वास्तविक नाम क्या था? जैना खां। यानी कि जो फिरोज शाह तुगलक के चचेरे भाई थे उसका वास्तविक नाम क्या था? जौना खां, जिसके नाम पे ही शहर का नाम जौनपुर रखा गया है। तो जौनपुर शहर को किसने बसाया था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक इज द करेक्ट क्वेश्चन। वह सॉफ्टवेयर जिसका कोई कॉपीराइट नहीं होता है कहलाता है? एल्गोरिदम, जावा, लोटस, फ्रीवेयर। तो फ्रीवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका कॉपीराइट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7, उपन्यास वार एंड पीस के लेखक कौन हैं? लियो टॉलस्टॉय, अलेक बेटसर, जीबी शाह, जॉन रस्किन। तो उपन्यास वार एंड पीस के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं? लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय द्वारा रचित क्या है? उपन्यास है 1869, यानी कि 1869 में इसका प्रकाशन हुआ। यह एक विशाल रचना है, साहित्य की महानतम रचनाओं में इसकी गणना की जाती है। तो उपन्यास वार एंड पीस के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लियो टॉलस्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑक्सीजन, राख, मिट्टी, पानी। तो हाइड्रोजन को जब भी हम जलाएंगे वायु या हवा में, ठीक है, वायु या हवा यानी कि ऑक्सीजन, जब भी हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो क्या बनेगा? आपका पानी बनेगा और कुछ मात्रा में आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा। यानी कि क्या बनेगा? एक तो आपका H2O बनेगा, दूसरा क्या बनेगा? H2O2। H2O2 जो है बहुत कम मात्रा में बनेगा और पानी ज़्यादा मात्रा में बनेगा। यानी कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान शामिल किया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा शामिल किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जीनोम में चित्रण का इनसे संबंध है। रक्त वर्गीकरण, जीन्स का चित्रण, स्नायु केंद्रों का चित्र, मस्तिष्क का चित्र। तो जीनोम में जो चित्रण है वो जीन्स का चित्रण होता है। किसका चित्रण होता है? जीनोम में चित्रण में क्या होता है? सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक व कार्यात्मक संगठन जीनोम चित्रण या जीनोम मैपिंग कहलाता है। तो जीनोम में चित्रण का संबंध इनमें से किससे है? तो आपका जीन्स के चित्रण से या जीन्स का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तपेदिक रोग का एक कारण है। तपेदिक रोग का कारण है एक, यानी कि जो तपेदिक रोग होता है आपका वो किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, वायरस के कारण और कवक के कारण या प्रोटोजोआ के कारण। तो तपेदिक जो आपका रोग होता है वो किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? सेबी, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुले में कुछ देर तक रखा दूध खट्टा हो जाता है। कार्बोनिक अम्ल के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण, साइट्रिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा इस प्रश्न का वो क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल के कारण दूध कुछ देर रखा जाता है खुले में, तो क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, यानी कि पानी के अंदर जो वायु का बुलबुला होता है वो किस भांति व्यवहार करता है? द्विफोकसी लेंस जैसा व्यवहार करता है, अभिसारी लेंस जैसा व्यवहार करता है, अपसारी लेंस जैसा व्यवहार करता है, या शंक्वाकार लेंस जैसा व्यवहार करता है। तो जल के अंदर जो वायु का बुलबुला है वो आपका अपसारी लेंस के जैसा बिहेव करता है। किसके जैसा? अपसारी लेंस के जैसा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टान पर उगने वाला पादप कहलाते हैं अधिपादपीय, तवणोद्भिद, मरोद्भिद, शैलोद्भिद। तो चट्टान पर उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको कहा जाता है शैलोद्भिद, यानी कि शैल यानी चट्टान, ठीक है। तो शैलों पर उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? शैलोद्भिद। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 12मासा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो, इसामी, मलिक मोहम्मद जायसी, रस खान। तो 12मासा की जो रचना की थी वो किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी। किसने किया था? मलिक मोहम्मद जायसी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार द्वारा, जनता सरकार के द्वारा, राजीव गांधी के द्वारा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? जनता सरकार के द्वारा। देखिए रोलिंग प्लान क्या है? रोलिंग प्लान, जब केंद्र में मोरारजी देसाई की सरकार थी सत्ता में, तो उन्होंने पाँचवीं जो पंचवर्षीय योजना थी को 1978 में क्या किया? ख़त्म कर दिया और इसके स्थान पर एक वर्षीय प्लान बना दिया, जिसे ही क्या कहा गया? रोलिंग प्लान कहा गया। इसकी अवधि क्या थी? 1980 से 85। इसकी अवधि क्या थी? 1980 से 85 तक, यानी कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके एक वर्षीय योजना लाई गई, जिसी को कहा गया रोलिंग प्लान। तो राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जनता सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। तो लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? संयुक्त राज्य अमेरिका में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े नहीं हो सकते या खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। तो अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि वहाँ पे गुरुत्व बल नहीं होता, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है अंतरिक्ष में। इसीलिए अंतरिक्ष में क्या होता है? सभी चीज़ें हवा में तैरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता का सरकारी इतिहासकार था? R.C. मजूमदार, ताराचंद्र, B.D. सावरकर, S.N. सेन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? S.N. सेन। भारतीय स्वाधीनता का सरकारी इतिहासकार कौन था? S.N. नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग है, तना की गांठें, जड़ की गांठें, बंद कलियां, बीज। तो लौंग आपका क्या है? लौंग आपका बंद कली है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बंद। नंबर 22, हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिरने पर या गिराने पर पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेंगी, एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, कुछ अंतराल में गिरेगी। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
वो आपका हो जाएगा लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी और जो लोहे की गेंद है वो पहले गिरेगी। देखिए बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेंगी, तो ऐसा कब होता है जब पृथ्वी पर एक समय गिरेंगे? जब निर्वात की स्थिति होती है, यानी कि जब हवा नहीं होता है, दो अलग अलग धातु हैं, सेम भार की चीज़ें हैं या डिफरेंट है, तो उनको अगर एक साथ छोड़ा जाए तो पृथ्वी पे एक साथ आती हैं, ठीक है। लेकिन हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंदें, ठीक है, बात हो रही हवा की, वहाँ पे हवा है, तो हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? लकड़ी की गेंद आपकी बाद में गिरेगी और लोहे की गेंद पहले गिरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था। तो देखिए किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? KCC, है ना। क्या बोलते हैं? KCC, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब हुआ था? योजना का प्रारंभ किया गया था 1998 में। कब किया गया था? 1998 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब किया गया था? 1998 में। किसके द्वारा किया गया था? तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा किया गया था। इसमें क्या है? इसमें किसानों को 50,000 रुपये से 3 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाता है। 50,000 रुपये से 3 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाता है। इस कार्ड की वजह से किसान फसलों की बीमा भी करवा सकते हैं और किसी कारणवश अगर फसल नष्ट हो जाती है, जैसे सूखा हो गया, बाढ़ हो गया या आग लग गई, तो सरकार के द्वारा मुआवजा भी दिया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड के इस तरीके से कुछ लाभ हैं और भी अन्य बहुत सारे लाभ हैं किसान क्रेडिट कार्ड के। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब किया गया था? 1998, यानी कि 1998 में। KCC का फुल फॉर्म क्या होता है? किसान क्रेडिट कार्ड। और किसके द्वारा किया गया था? वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन काम्फ पुस्तक का लेखक कौन है? बहुत ही फेमस पुस्तक है, आत्मकथा है। किसकी है? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर की बहुत ही चर्चित आत्मकथा है मीन काम्फ। तो पुस्तक के लेखक कौन है? एडोल्फ हिटलर। लास्ट क्वेश्चन, खाने का सोडा है सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो खाने का जो सोडा है वो क्या है आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक निरंतर पहुंचता रहे। जय हिंद।